वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनं मनोहरम् नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रारंभ में नित्य लीला प्रविष्ट भक्ति हृदय वनदेव गोस्वामी महाराज गुरु जी के चरण कमलों में प्रणाम निवेदन करके उनका आशीर्वाद प्रार्थना करता हूँ। सभी भक्तजन, विद्वज्जन, गुणीजन, वैष्णवजन, स्नेहमयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी मातृशक्ति, सभी को मेरा हार्दिक अभिवादन निवेदन करता हूँ। काल विश्वकर्मा पूजा है और कालसर्प दोष का भी उपाय करना है। जो लोग कालसर्प दोष का निवारण करना चाहते हैं वो अभी आज या कल आकर के अपना भाग्य विचार करके या फिर फोन के द्वारा कालसर्प दोष का उपाय करने के लिए, क्योंकि भादों के महीने में जो कृष्ण पक्ष का शनिवार है ये कालसर्प दोष के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा प्रभाव फैलेगा जीवन में। अगर आपको ये करना है तो आप लोग फोन से कांटेक्ट करें, और जो बाहर से भाग्य विचार आदि कराना चाहते हैं इंटरनेट पर, वो भी आश्रम के नंबर में कांटेक्ट करें 9330975419 एवं 6291229994 299394 हाँ 6291299394 ये इस नंबर में भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो रिपीट करके देख लीजिएगा आप। और भक्ति योगाश्रम का ये जो ऑफिस है एकदम बाग बाजार मोड़ पर है, और मोड़ पर अमर कथा का बैनर, पोस्टर सब कुछ लगा हुआ है। इसके लिए कोई परेशानी नहीं, निश्चिंत रहें। और आश्रम में जो सुबह 9 बजे से लेकर 12-1 बजे तक आप लोगों से मीट करते हैं, वो सबसे मिलते हैं, और शाम को 3:30 बजे से 5:30-6 बजे तक सबसे देखने का समय है। इसलिए आप लोग इसके लिए तैयार रहें। आज हम कुछ विशेष विचार दिखाना चाहते हैं जो उस दिन हम कह रहे थे। भागवत में भगवान वेदव्यास ने कहा, अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योगाध्यक्ष। जो जीवन में जरूरत नहीं है ऐसे चीजों के पीछे जीवारात्र दौड़ता रहता है कि मुझे ये मिले वो मिले, करते करते एक दिन जीवन समाप्त हो जाता है। जो समाप्त हो जाता है तो उन लोगों को हम धीरे धीरे भूलते जाते हैं कि चलो जो हो गया जो चला गया। कुछ विशेष प्रिय लोग होते हैं उनको तो थोड़ा याद रह जाता है, कभी कभी परिस्थितियों में याद आती है, लेकिन विशेष करके सब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाता है। जो मर गया तो उसको धीरे धीरे हम भूलते जाते हैं। ये संसार बड़ा विचित्र है, इसलिए कितना भी प्यार करो, ये संसार में कोई अपना नहीं होता, ना हम प्यार के द्वारा किसी को जीवित रख सकते हैं। इसलिए भगवान वेदव्यास समाधि अवस्था में कहते हैं कि अनर्थ उपशमम, तुम्हारे अंदर जो अनर्थ है, जो चीज नहीं चाहिए उसी के पीछे जो तुम समय दे रहे हो, जिंदगी को खपा रहे हो, जिंदगी को उसी के पीछे बर्बाद कर रहे हो, तो उसको थोड़ा विराम दो। अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योगा अधक्षज। अधक्षज भगवान के चरण में भक्ति करना सीखो। जो इंद्रियातीत भगवान है
उनको भक्ति करो, उनसे अपने चेतना को जोड़ो, अपने मन को जोड़ो, अपने विचारों को, बुद्धि को जोड़ो और मंत्र निरंतर जप करते रहो। मंत्र तुम्हारा जीवन का एक आधार है। संसार में तो काम करते रहोगे। एक बात आपको बताऊं, आप लोग सोचेंगे महाराज क्या क्या उपदेश दे रहे हैं, क्या हम लोगों के ये संभव है? हमारा तो बीवी बच्चा है, घर है, पैसा चाहिए, ये वो आने कुछ चाहिए। लेकिन आप जानते हैं मुझे कितना कुछ मेंटेन करना पड़ता है, आप कर पाएंगे? अरे हमारे लिए तो कभी इस बारे में सोचिए नहीं। हम लोगों को दुनिया के बहुत सारे प्रॉपर्टियों का रक्षा करना होता है, सारे परिस्थितियों का रक्षा करना होता है। बहुत कुछ आश्रम में कई प्रकार के लोग आते हैं, कोई कुछ बना, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, उन सब को लेकर चलना होता है। ये आप नहीं समझ सकते। आश्रम का जीवन इतना सहज नहीं है। जिस समय बचपन में गुरुजी के पास आए तो उस समय तो साधना करते रहे, गुरुजी का बहुत प्यार मिला, गुरुजी के उपदेश को हमने जीवन में प्रयोग किया, ये सब तो चलता रहा। लेकिन आप जब धीरे धीरे गुरुजी चले गए, अपना अलग ट्रस्ट बना लिया, बहुत से काम में बिजी हो गए, दुनिया भर के काम और पैसा और कमाई करना। हाँ, मैं तो एक बात तो निश्चित है, गुरुजी के आश्रम जब छोड़े 96 में, ध्यान रखिएगा, उससे पहले मैं कलेक्शन करता था। गुरुजी के आश्रम में जो भी कुछ कष्ट था उसको दूर करने के लिए हमने जी जान से प्रयास किया और उससे ये जीवन धीरे धीरे गुरुजी के आश्रम के सारी समस्याओं को संभालते हुए 82 में गुरुजी का जब जुलाई के महीने में देहांत हुआ, उसके बाद 86 में देखा गुरु भाइयों में बहुत सारे विवाद है, झगड़ा है, जलसी है, तो मैं अलग हो गया। ओके, मैंने अपना ट्रस्ट बनाया, 80G धारा के अनुसार मैंने अपना भक्ति योगाश्रम ट्रस्ट बनाया, जिसका प्रॉपर्टी बहुत है, बहुत सारे संपत्ति इससे जुड़े हुए हैं, बहुत लोग जुड़े हुए हैं और लाखों लोगों के साथ हमारा संपर्क है। लाखों लोग भक्ति करते हैं, श्रद्धा करते हैं, महाराज जी के उपदेश के अनुसार जीवन में चलते रहते हैं। तो ये जो कालसर्प दोष है, कुछ लोग सोचते हैं महाकालेश्वर में जाकर के पूजा करने से हमारा दोष का निवारण हो जाएगा। ये गलत बात है। कालसर्प में महाकालेश्वर जाने से, महाकाल नाम दिया हुआ है तो महाकाल सब कुछ कर देगा? कभी नहीं होता है। देखो, महाकाल की तरह निरंतर विद्यमान है। वेद में कहा गया भूलोकवासी देवता वो भी 11 प्रकार के हैं, अंतरिक्षवासी देवता भी अगर 11 प्रकार के हैं, देवलोकवासी देवता भी अगर 11 प्रकार के हैं, तो 33 प्रकार के 33 कैटेगरीज के देवताएं हैं जिनका हमको मंत्र जप करना, जिनको प्रसन्न करना हमारे जीवन में जरूरी है, और योगाभ्यास करना। क्यों? ये सारे सब कुछ हमारे अंदर है। जो शक्ति हम पाना चाहते हैं, जो भी, देखिए एक बात तो बहुत गहराई से सुनिए, सोचिए और दिमाग में रखिए। क्या बात है? बोले देखो, जो तुम्हारे भाग में है वो तो तुम्हें मिलेगा, वो मिलेगा, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, एक्सीडेंट हो, बीमारी हो, ऑपरेशन हो, दुख और मित्रों से विवाद मित्रों से झगड़ा हो, माँ बाप से ना मिलता हो, संपत्ति से वंचित होना हो, ये सब तो तुम्हारे भाग में है। भाग में होगा तो ये सब तुमको मिलता रहेगा, ये निश्चित बात है। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च बलम। इसलिए जान लो, जो भी तुम्हारे भाग में लिखा हुआ है वो सब तो होता रहेगा, होता रहता है और होता जा रहा है। इससे तुम बदल नहीं सकते। बोले फिर क्या होता है? फिर आप जो उपदेश दे रहे हैं, क्यों? बोले इसलिए कि अध्यात्म विद्या अगर तुम्हें प्राप्त हुआ तो ये सारे परिस्थितियों पर तुम विजय पा सकते हो। ये सारे जटिल परिस्थितियों को पर तुम विजय पा सकते हो। ये निश्चित बात है। ध्यान देकर सुनो, समझो और अनुभव करो। तो अध्यात्म विद्या तुम्हारे लिए सारे कर्म के जो प्रभाव है उसको कम करता रहता है। जितना अधिक करोगे, जितना अधिक मन को जोड़ोगे, बुद्धि को जोड़ोगे, हृदय को जोड़ोगे, जितना अधिक जोड़ोगे उतना ही तुम्हारा अशुभ प्रभाव भी कम होता जाएगा। ये केशवानंद महाराज का प्रैक्टिकल जीवन का उपदेश है।
महाराज आपको प्रैक्टिकल जीवन के लिए यही कहना चाहते हैं कि देखो तुम्हारा जीवन सुंदर हो जाएगा, कोई चिंता नहीं, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो जाएगा, कोई चिंता नहीं, केवल तुम महाराज के उपदेश को मानने का अभ्यास करो। सुबह जब नींद खुले तभी से थोड़ा प्राणायाम, ध्यान और योगाभ्यास, शरीर को स्ट्रेस करना, बॉडी को जोर से ऐसे करके स्ट्रेस करना, हाथ पैर को स्ट्रेस करना और शरीर मन को भगवान से जुड़ा रहने का अभ्यास करना और मंत्र जप करते रहना और सुबह कम से कम 1.5-2 घंटा पैदल तो 1 घंटा चलना ही चाहिए। उसके बाद थोड़ा व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, योगासन, चलते हुए भी प्राणायाम करते रहना चाहिए। और ये कौन कह रहा है? जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं। केशवानंद महाराज जो निरंतर प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल करके ही लोगों को उपदेश देते हैं। इसलिए हम कहते हैं जो हम नहीं करता वो मैं नहीं बोलता, जो मैं नहीं कर सकता वो मैं दूसरे को उपदेश नहीं देता। यही आचार्य है। आचार्य कौन है? आचारोबान पुरुष वेद। जो आचरण करके दूसरे को शिक्षा दे वो आचार्य है। स्वयं आचिनति शस्त्रार्थमाचारे स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मदाचार्यस्तेन कीर्तितः। तो स्वयं आचिनति, स्वयं आचरण करे, जो स्वयं आचरण करके दूसरे को सिखाएं, स्वयं आचरण करके दूसरे को शिक्षा दें, वही आचार्य है। तो इसलिए आचार्यों का काम यही है कि दूसरों को शिक्षा दें। कैसे? बोले आचरण के द्वारा। आचरण करें, आचरण करके शिक्षा दें। तो आचरण करके शिक्षा देना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसके वाणी में वो शक्ति नहीं होती। बात को समझ लीजिए, उसके वाणी में वो ताकत नहीं होता, उसके वाणी का कोई प्रभाव लोगों पर नहीं पड़ता। इसलिए ये निश्चित जानिए, जो आचरण करके दूसरों को बोलता है वो आचार्य है। जो जीवन में आचरण करके दूसरों को सिखाता है वो आचार्य है। जो आचरण ना करे और दूसरे को बोले मैं जब करूँ तुमको जो कहता हूँ वही करो, ऐसा होता नहीं है। ऐसा गुरु का धर्म नहीं है, आचार्य का धर्म नहीं है। जो जीवन में योग नहीं करता, ध्यान नहीं करता, मंत्र का उपासना नहीं करता, जो अपने जीवन को प्रभु से जुड़ा रखने का, जोड़े रखने का कोशिश नहीं करता, उसका जीवन तो बेकार हो जाता है, बेकार हो जाता है। इसलिए जीवन में मेडिटेशन करना, ये जो मेडिटेशन है संपूर्ण रूप से साइंटिफिक है। मेडिटेशन करने से आदमी के अंदर एक दैवी शक्ति की जागृत होती है और मनुष्य का जीवन धीरे धीरे कल्याणमय हो जाता है। तो मेडिटेशन करने का अभ्यास निरंतर करो, और नहीं तो सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे रहोगे, यानी इंद्रियों सुखों को भोगने की कोशिश करते रहोगे, तो इंद्रियां तो तुम्हें क्या देगा? जो ही संस्पर्शजा भोगा दुख जो नयोवती आद्यंतवंत कौन्तेय नोतेषु रमते बुध। जो ही संस्पर्शजा भोगा दुख जो नयोवती, ये दुखदायी है। जो तुम भोग में सुख ढूंढना चाहते हो, भोग करके जो सुख पाने की इच्छा करते हो, ये क्या है? जो ही संस्पर्शजा भोगा दुख जो नयो, ये दुख का जनक है, दुख पैदा करता है। तो इंद्रियों के द्वारा विषय में, तो बोले आप प्रश्न कर सकते हैं, महाराज जी क्या हम विषयों को भोगे नहीं? बोले भोगने के लिए ही तो विषय है। बोले फिर आप कह रहे हैं कि ऐसा करोगे तो तुम्हें दुख होगा। बोले हाँ, ये भी सच है। क्यों? विषय को भोगने के लिए उपनिषद में कहा गया तेन तक्तेन भुंजी था, भगवान को समर्पण करके भोग करो, कोई दोष नहीं। भगवान को ध्यान करते हुए भोग करो, भोजन करते समय प्रभु का ध्यान करके भोजन करो, रात को सोते समय प्रभु का ध्यान करके तभी सो जाओ, और सुबह को उठते समय ध्यान करके मंत्र जप करते करते बिस्तर छोड़ो। तो इसलिए तुम्हारा जीवन ही है योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर सारे कर्म करो, चाहे भोजन करना हो, चाहे कुछ भी पाना हो, चाहे कोई काम में जा रहे हो, तो निरंतर ध्यान का अभ्यास करते रहो कि ये प्रकृति तुम्हारे लिए अनुकूल हो जाएगी।
प्रकृति का जो शक्ति है वो तुम्हें हेल्प करेंगे, प्रकृति के शक्ति तुम्हें हेल्प करेगी और तुम्हारा जीवन सुंदर हो जाएगा। इसलिए जो मनुष्य इन सत्य बातों को नहीं समझता वो मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, वो बेकार जन्म लिया, वो जन्म बेकार हो गया जो सत्य को नहीं जान पाया, असत्य बातों को जीवन में प्रयोग में नहीं लाया, आपने साधना में जो जीवन को नहीं लगाया वो बेकार हो गया। इसलिए क्या कह रहे थे, अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योग अधक्षजे। सारे विषयों में तुमको सुख ढूंढते हो, लेकिन विषय को भोग करो, लेकिन सुख तो तुम्हें अंदर से मिलेगा। अगर बहुत कुछ विषय तुमको दे दिया जाए, अगर 10 करोड़ रुपया दे दिया जाए, 5 सुंदरी लड़कियां दे दिया जाए और 5 मकान दे दिया जाए और कहा जाए ये तुमको दे दिया, आप तुमको काटेंगे, बताओ ये सुख मिलेगा क्या? बोले आप तुम्हारा गर्दान, तुम्हारा मुंड जो है काट डालेंगे, अभी तुमको काटना है तो ये 10 करोड़ रुपया तुम्हारी है, ये 5 सुंदरी तुम्हारी है, ये 5 बिल्डिंग तुम्हारी है, आप तुम्हें खून करेंगे, हम तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हारा गला रेत देंगे, तो क्या उसको सुख होगा? 5 करोड़ रुपया और 10 करोड़ रुपया और सुंदरी और विषय और मकान, ये सब सुख का कारण बन सकता है क्या? सोच लीजिए, इसको अच्छी तरह से सोचिए। इसीलिए इसे अनर्थ कहते हैं कि इसको सब कुछ पाने का अधिकार तुम्हारा है, हमको भी पाने का अधिकार है, हमको भी बहुत कुछ मिला जीवन में, करोड़ों रुपया कमाए, गरीबों का बहुत कुछ किया, सब कुछ किया, लेकिन आपने साधना में जब तक जुड़े नहीं। 97 से मैंने योगाभ्यास लोगों को सिखाता रहा। 98 के जुलाई के महीने में मेरी कुल कुंडलिनी शक्ति की जागृत हुई। शुक्रवार का दिन था, रात का 8:15 बजे का समय था। तो मैंने जीवन में अलौकिक शक्तियों को देखा, अलौकिक मंत्र सिद्धि को प्राप्त किया। तो आपको भी यही कहना चाहते हैं कि देखो, संसार में जो भी कुछ भोगना हो भोगो। कौन माना करता है? वीरो भग्या वसुंधरा। तो वीर बनने के लिए तुम्हें तप करना जरूरी है, भोग करो, लेकिन तेन तक्तेन भुंजी था, भगवान को समर्पण करके भोग करो। जो प्रभु को ना देकर खाता है, गीता में भगवान कहते हैं वो चोर है, वो चोर है जो मुझे समर्पण नहीं करता। तो संसार में जन्म लिए हो तो चोर क्यों बनना है? चोर बनना नहीं है, साधना करना है, तपस्या करना है, ध्यान करना है, मंत्र जप करना है और जीवन को योग के साथ जोड़े रखना है, जोड़ के रखना है। तो योग माने ही जोड़ना, योग माने जोड़ना। 2 और 2 4 योग हो गया, 10 और 10 20 ये योग हो गया। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन के मन, प्राण, बुद्धि, चेतना, विचार, संकल्प जो भी कुछ है वो सब मंत्र के द्वारा, ध्यान के द्वारा, समर्पण भाव के द्वारा निरंतर विचार करते हुए उसको भगवान से जोड़ दो। फिर क्या होगा? जीवन कल्याणमय हो जाएगा। इसलिए ये जीवन जो तुमको मिला है ये परम कल्याणमय था। रहने दो, जो कुछ अभी नहीं, कुछ नहीं रखो। तो इसलिए जीवन में ये परम सत्य का हमें अभ्यास करना चाहिए। ध्यान का अभ्यास करो, मंत्र का अभ्यास करो, इसलिए साधना में जुड़े रहो। फिर क्या होगा? अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योग अधोक्षज। साक्षात भक्ति योग अधोक्षज। अधोक्षज माने तो आपने सुन लिया, बार बार इसका व्याख्या मैं करता हूं कि भगवान को इंद्रियों के द्वारा, अपने कोशिश के द्वारा, अपने कैपेसिटीज के द्वारा, अपने बुद्धि के द्वारा, आपने फ्रेंड लोगों से डिस्कस करके, अपने क्लब में बैठकर, प्रहलाद जी का कहना है, देखो कृष्ण के चरण में भक्ति परो तो सतोबा, स्वयं का कोशिश से भी नहीं होता या दूसरों के हेल्प से भी नहीं होता। एकमात्र गुरु गम्या, गुरु आचार्य ज्ञानी महापुरुष के चरण में जब तुम्हारी भक्ति होगी और वो जब उनके वाणी पर तुम्हारी जब श्रद्धा विश्वास हो जाएगा तो उनके वाणी ही तुम्हारे जीवन को सुंदर बना देगी। गुरु का दिया हुआ ज्ञान तुम्हारे जीवन को कल्याणमय बना देगा, ये निश्चित बात है। तो तुम क्लब में बैठ करके दोस्तों से डिस्कस करके सब कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ नहीं हो सकता। भगवान को नहीं जान सकते। भगवान को जानने के लिए तुम्हें केवल महाराज जी के दिए हुए उपदेश को मनन करना है, चिंतन करना है, मंथन करना है। अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योग अधोक्षजी।
अहितुक्य अधक्षजे और लोकस्य अजानत। ये संसार के लोगों को इस सत्य का मालूम नहीं है, इस सत्य को विश्वास नहीं करते। कुछ मंदिर में गए, थोड़ा फूल चढ़ा दिया, माला चढ़ा दिया, भोग चढ़ा दिया, सोचता है मेरी भक्ति तो हो गई, मैंने तो भक्ति कर लिया, भगवान को पूजा कर लिया, मेरा तो सब कुछ हो गया। लेकिन जो आपने दिल में, बंद कर दो, आपने दिल में जो सत्य का अनुभव नहीं करता उसको जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योगाधक्षजे अहितुक्य। तो क्या है भक्ति योगाधक्षजे? और लोकस्य अजानत, लोग जानते नहीं है और कितना भी समझाओ समझेगा नहीं, क्योंकि बुद्धि बिगड़ी हुई है। कितने सारे जन्मों से बुद्धि जो बिगड़ी हुई है, मन जो बिगड़ा हुआ है, ये बिगड़ा हुआ मन, बिगड़ी हुई बुद्धि, बिगड़ी हुई भावनाएं, ये तो समझने नहीं देता ना। बात से समझ लो, ये समझने नहीं देता कि यही बात है, इसे जीवन में पकड़ो और इसी पर चलो, यही कल्याण का मार्ग है। ये बात दिल से जीव विश्वास नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसका जीवन कितने कितने जन्मों से बिगड़ा हुआ है। अभी तो मनुष्य जन्म मिला, ना जाने इसके पहले 80 लाख जन्म में क्या क्या हुआ। कभी मगरमच्छ हुआ, कभी शार्क बन गया, कभी शेर, कभी भालू, कभी सिंह, कभी कुछ, कभी मछली, कभी कीड़े पतंग, कीट पतंग, सर्प आदि अनेक जोनियों में भटकता रहा। भटकते भटकते अब मनुष्य जन्म हुआ, तो अनेक जन्मों का जो कुसंस्कार उसके अंदर भरा हुआ है, वो संस्कार जो है इन बातों पर विश्वास करने नहीं देते। अरे भाई, खाओ पियो, मस्ती करो, घूमो और घूमने जाओ, पैसा है तो विदेश घूम के आओ, अच्छे कब में क्या करना है। लेकिन जो भी तुम जीवन में कमाते हो, सच समझ लो मनुष्य, जो भी तुम जीवन में कमाते हो, तो गरीब लोगों की बात अलग है। जो पैसे वाले लोग हैं उसका 10% अगर समाज के सेवा में ना दें और साधुओं के मंदिर के और देवालय में और विद्यालय में, गरीबों के उत्थान में जो 10% पैसा खर्च नहीं करता, वो तो दुनिया में उसका जन्म वृथा है। इसलिए जो कमाते हो उसका 10% समाज सेवा में लगाना बहुत जरूरी है। जो नहीं लगाया वो पापी है, वो नराधम है, वो पापिष्ट है, उसका जीवन बेकार है। इसलिए जो भी कमाते हो उसका 10% अच्छे काम में लगाओ, समाज के उन्नति में, गरीबों के उन्नति में, विद्यालय में और साधु सेवा में और भगवत सेवा में। जैसे हमारे गीता महायज्ञ होता है हर साल वृंदावन, सभी लोग देते हैं। जो हमको जानते हैं वो तो सब, कोई बैंक अकाउंट में डालता है, कोई यहाँ आके दे जाता है, कोई घी देता है, कोई कुछ देता है, वो सब अपना अपना इच्छा है। लेकिन बात को तो समझ लो कि जीवन का किए हुए कर्मों का कुछ फल समाज सेवा में देना चाहिए, नहीं तो वो तुम्हारा पाप भोजन होता है। ये वेदों का कहना है कि जो ये 10% समाज के कल्याण में नहीं देता वो बदमाश है और वो निरंतर पाप का ही भोजन करता है। पाप ही उसका जीवन का संग होता है, उसका प्रत्येक ग्रास में पाप भोजन होता है। इसलिए जीवन को समझ लो, ये जीवन तपस्या के लिए पाया है। तो कालसर्प दोष का निवारण करना है। और जो लोग कालसर्प कवच का बुकिंग करना चाहते हो, मैंने 2 नंबर आपको बता दिया। हमारा ये बूस्ट प्रोग्राम चल रहा है, तो इसलिए तो इसमें भी नंबर है 9330975419 9330975419 और एक नंबर है 6291 ये मेरा नंबर है, मेरा याद नहीं रहता। हमारे सेक्रेटरी जब बोल रहे हैं गुरुदेव ऐसा है, तो ये कंटेस्ट नहीं रहता। तो 6291299394 ये नंबर में भी आप अपना सारा जन्म डिटेल्स वगैरह भेज करके 700 रुपया में भाग्य विचार करा सकते हैं। आपके पास भेज देंगे और हम फोन से भी पूरा बता देंगे। जो भी आप कहीं से भी भाग्य को जानना चाहते हैं तो जन्म तारीख, समय और जन्म स्थान, ये तीनों को हमको दीजिए, भेज दीजिए। हम आपको विचार करके फोन से भी बता देंगे और सारा डिटेल्स निकाल के भेज देंगे। कालसर्प दोष का निवारण करना हो तो आप लोग फोन से बुकिंग कर लीजिए, जल्दी जल्दी और टाइमली आ जाइएगा। काल वैसे बहुत अच्छा दिन है क्योंकि भादो महीना का शेष दिन है ना, तो ये भादों का महीना हमारे
कई कार्य के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन पाप पुरुष के कार्य के लिए, काल सर्प दोष के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए पाप पुरुष का जो दोष निवारण करना, उपाय करना है, इसके लिए भादों का महीना जो कृष्ण पक्ष का शनिवार है तो बहुत अच्छा होता है। इसलिए आप लोग जो करना चाहें वो जल्दी जल्दी बुकिंग कर दें और यहाँ आ जाए। सबका जीवन कल्याणमय हो। काल इसके बाद ये श्लोक भी आज पूरा नहीं हो पाया। लोकस्य जानत अविद्यांग चक्रे सात्तत संगीतम जस्यांग वैश्रूयमानायाम परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसांग शोक मोह भयावह। देखो, परम पुरुष में तुम्हारी जो भक्ति जागृत होगी, वो भक्ति तुम्हारे दिल के अंदर जो शोक मोह भय क्षुधा तृष्णा जरा व्याधि, ये जो बीमारियां है ना शरीर के साथ तुम्हें प्राप्त हुआ मातृगर्भ से, ये सब जीवन से चला जाएगा। सब कल्याण हो। आज यहाँ विश्राम। ओम शांति।